छोटे से कस्बे नूरनगर में दो लड़के रहते थे, सलमान और यामिन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। लोग कहते थे कि अगर सलमान कहीं दिखे तो यामिन उसके आसपास ही होगा। स्कूल से लेकर मैदान, किताबों से लेकर सपनों तक सब कुछ दोनों ने साथ साथ जिया था। सलमान थोड़ा शांत स्वभाव का था। उसे किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और अकेले बैठकर सोचना अच्छा लगता था। वहीं यामिन बिल्कुल उल्टा, चंचल, हंसमुख और हर किसी से जल्दी घुलने मिलने वाला। जहां सलमान सोचता था वहीं यामिन तुरंत काम में लग जाता था। शायद यही वजह थी कि दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। दोनों एक ही सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सुबह साथ साथ स्कूल जाना, रास्ते में गन्ने का रस पीना और टीचर के आने से पहले आखिरी बेंच पर बैठकर हंसी मजाक करना, ये उनकी रोज की आदत थी। अगर कभी सलमान बीमार पड़ जाता तो यामिन उसकी कॉपी लेकर घर पहुंच जाता, और अगर यामिन किसी बात पर उदास होता तो सलमान बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ जाता। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। टीचर ने कहा, इस बार जो प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उसे जिला स्तर पर भेजा जाएगा। यामिन की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सलमान की तरफ देखा। भाई, इस बार कुछ बड़ा करते हैं। सलमान मुस्कुराया, अगर साथ में करेंगे तो जरूर। दोनों ने मिलकर पानी बचाने पर एक मॉडल बनाने का फैसला किया। सलमान ने रिसर्च की, अखबार, किताबें, पुराने नोट्स। यामिन ने सामान इकट्ठा किया, पाइप, मोटर, कार्डबोर्ड। कई दिन तक वे स्कूल के बाद सलमान के घर में बैठकर मेहनत करते रहे। लेकिन कहानी हमेशा आसान नहीं होती। प्रदर्शनी से ठीक एक हफ्ते पहले यामिन के पिता का ट्रांसफर पास के शहर में हो गया। यामिन को कुछ महीनों के लिए वहां जाना पड़ने वाला था। यह सुनकर सलमान चुप हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सबसे करीबी सहारे को अचानक खींच लिया हो। यामिन ने कहा, सलमान, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन दोस्ती थोड़ी जाती है क्या? सलमान ने बस इतना कहा, प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। यामिन मुस्कुराया, अधूरा नहीं रहेगा, मैं दूर रहकर भी साथ हूं। यामिन चला गया। अब सलमान अकेले ही प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। कई बार उसका मन टूट जाता, कभी मोटर खराब हो जाती, कभी मॉडल गिर जाता। वो सोचता, काश यामिन यहां होता। एक शाम मोबाइल पर वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर यामिन था। कैसा चल रहा है साइंटिस्ट? सलमान पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उसने पूरा मॉडल दिखाया। यामिन ने सुझाव दिए, गलतियां बताईं, हिम्मत बढ़ाई। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। प्रदर्शनी का दिन आया। सलमान का मॉडल सबसे अलग था। जब जज आए तो सलमान ने घबराते हुए समझाया कि कैसे ये मॉडल कम पानी में ज्यादा काम करता है। उसने ये भी बताया कि ये आइडिया उसने और उसके दोस्त यामिन ने मिलकर बनाया है। परिणाम आया, सलमान का प्रोजेक्ट प्रथम स्थान पर रहा। टीचर ने पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? सलमान ने मुस्कुराकर कहा, वो दूर है, लेकिन हर कदम पर मेरे साथ था। कुछ हफ्तों बाद यामिन वापस लौटा। स्टेशन पर दोनों मिले। बिना कुछ कहे, बस एक मजबूत गले लगना, वही उनकी दोस्ती की भाषा थी। समय बीतता गया। दोनों बड़े हुए। अलग अलग कॉलेज, अलग रास्ते, लेकिन कॉल, मैसेज और यादें कभी कम नहीं हुईं। जब सलमान ने कॉलेज में टॉप किया तो सबसे पहले यामिन को फोन किया, और जब यामिन ने अपनी पहली जीत हासिल की तो सबसे पहले सलमान को बताया। एक दिन दोनों उसी पुराने मैदान में बैठे थे जहां कभी वे सपनों की बातें किया करते थे। यामिन बोला, पता है, लोग कहते हैं दोस्त बदल जाते हैं। सलमान मुस्कुराया, लोग बदल सकते हैं लेकिन सच्ची दोस्ती नहीं। दोनों हंस पड़े। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनकी दोस्ती की रोशनी अब भी वैसी ही थी, पुरानी, सच्ची और मजबूत। क्योंकि सलमान और यामिन सिर्फ दोस्त नहीं थे, वे एक दूसरे की ताकत थे।